बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। सबसे पहले तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि कुल्ला कायनात आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात इसी प्लेटफॉर्म से पूरी करें। 2 दिन का सेशन हमारा बहुत अच्छा चला, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव नहीं सोचता, और पॉजिटिव सोचने वाले को पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले माशाल्लाह मैं आप तमाम लीडर्स को लीडर कहता हूँ, लीडर समझता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे साथ आए वो एक अच्छा माइंडसेट रखने वाले, या जिनको अपनी ताकत का नहीं पता, अपनी हिम्मत का नहीं पता, वो क्या कुछ कर सकते हैं और अल्लाह पाक की जात ने उनको क्या सलाहियत से नवाजा है, तो उनकी हम खुद ही को जगा सकें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक बटन लगता है, सिर्फ एक बटन लगता है डिसेबल, ये जो इनोटेशन है उसको इनेबल करने में। मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, कि देखें तो सही कि कितने बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैंने इनोटेशन को ऑफ नहीं किया तो आप लोगों ने लाइनें लगाना शुरू कर दी। इंतहाई अफसोस की बात है, वैसे अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि आप में से लीडर्स भी मौजूद हैं और माशाल्लाह उन लीडर्स को अंदाजा हो गया होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें समझाऊंगा। आपको एक प्रैक्टिकल डेमो हो गया तो आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि हर जगह पे प्लस माइनस पाया जाता है और हर जगह पे हर सोच रखने वाले लोग भी पाए जाते हैं। मैंने एक जस्ट इनेबल किया, हर चीज खत्म होगी। आप यहाँ पे कोई लाइन नहीं लगा सकते, मैक ओपन नहीं कर सकते, वीडियो ऑन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी मैं वीडियो ऑन का ऑप्शन दे दूं, सारे कर लेंगे। अभी मैं चैट ओपन का ऑप्शन दे दूं, सारे चैट पे शुरू हो जाएंगे। अभी मैं आपको लाइनें लगाने का ऑप्शन दे दूं, आप में से चंद एक लोग जो हैं वो भी अपना फर्ज अदा करेंगे, क्योंकि इससे इबादत होती है ना, सवाब मिलता है, सवाब का काम कर रहे होते हैं। वो भाई यहाँ से अगर आपने एक लफ्ज भी सीख लिया तो आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपको कितना बेनिफिट दे सकता है। मेरा कुछ भी नहीं जाता, मेरा क्या जाएगा, मतलब आप लाइनें लगाएंगे मैं बंद कर दूंगा, लेकिन आपकी इमेज मेरी जो जिंदगी है या मेरी नजर है उसमें खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो शो हो रहा होता है, इनोटेशन का नेम मेरे पास शो होता है, जो भी बंदा लाइन लगा रहा है उसका मुकम्मल नेम मेरे पास शो होता है लैपटॉप के ऊपर। तो मैं तो देख रहा होता हूँ कि कौन कौन सा बंदा माशाल्लाह आज इबादत गुजार है और बहुत इबादत का काम दिल खलूस नीयत से कर रहा है और माशाल्लाह अपने फर्ज सर अंजाम दे रहा है कि हाँ मैं लीडर हूँ, मुझे कंसिडर किया जाए। खैर, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। अल्लाह पाक की जात आपको सही सोचने की, सही समझने की, सही करने की और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जैसी सोच रखते हैं अल्लाह पाक उसमें आपको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू फ्री यंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम। आपको यंग मिलेनियर्स के फ्री ट्रेनिंग सिस्टम, फ्री एजुकेशन सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको इस तरह का नॉलेज प्रोवाइड करता है जो पेड कोर्सेज में भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन ये इसका जो मकसद है वो हल होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। हमारा मकसद है, एक हम बैच चलाते हैं मंडे टू वेडनेसडे, 3 दिन का, सोमवार मंगल और बुध को। उनमें से एक बंदा भी हमारे इस ट्रेनिंग सेशन से कामयाब हो जाता है, उसके पल्ले कुछ पड़ जाता है, वो कामयाबी की तरफ चल पड़ता है, तो हमारा मकसद हल हो गया। हमने लाखों लोगों को एक जैसा नहीं बनाना, हमने एक बंदे को भी अगर अपने जैसा बना दिया या पॉजिटिव सोचने वाला बना दिया कि अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सर अकेले चलना पड़ता है। आगाज किया था, आज हजारों की तादाद में एक काफिला साथ खड़ा हुआ है, तो आप में से भी इंशाल्लाह मुखलिस, संजीदा और आगे बढ़ने वाले लोग साथ मिलते रहेंगे। आज हमारा लास्ट डे है, फाइनल करेंगे, क्लोज करेंगे इसको, और इंशाल्लाह एंड के ऊपर आपका फीडबैक भी जरूर लेंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके जैसे 2 दिन गुजरे उनको हम क्लोज करें आज, और आज उसका निचोड़ आपको प्रोवाइड किया जाए, काम भी बताया जाए क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ताकि आप इस सिस्टम का बाकायदगी से आगाज भी कर सकें, आगे भी बढ़ सकें, और स्टेप बाय स्टेप अपनी कामयाबी के जो है वो खाने भी आप तय करें और मंजिल को भी तय करें। तो फर्स्ट, लर्निंग, कंप्लीट नॉलेज। मेरी बात आज याद रख लें, अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी जॉब में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस लाइफ में, या किसी भी जगह पे जाके इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी जगह पे परफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों नहीं है, तो सर पहले लर्निंग करें, कंप्लीट उसका नॉलेज लें। सवाल ही पैदा नहीं होता आप फेल हो जाएं।
फेल कौन होता है? जो सीखता नहीं है। फेल कौन होता है? जो काम नहीं करता। फेल कौन होता है? जो नॉलेज नहीं लेता। फेल कौन होता है? जो अपनी स्किल्स पे काम नहीं करता। फेल कौन होता है? जिसको पता नहीं होता। फेल कौन होता है? जिसने सीखा नहीं होता। फेल कौन होता है? जिसने प्रायोरिटीज नहीं दी होती। फेल कौन होता है सर? सबसे बड़ा फेल होने का कारण, सबसे बड़ी वजूहात लर्निंग का ना होना सर। लर्निंग है ना, इसके पीछे से एल निकाल लें, अर्निंग बन जाता है। लेकिन जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग नहीं होगी सर। जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, यहां से लाखों कमाए जा सकते हैं, करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकते हैं, लोग कमा भी रहे हैं, करोड़ों की शक्ल में लोग कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन वो लोग कामयाब हुए हैं जिन लोगों ने पहले लर्निंग ली है, पहले काम करना सीखा है। अभी आपको, आप जितने भी लीडर्स बैठे हैं मुझ समेत, जब हमने फर्स्ट टाइम जूम ऐप इंस्टॉल की हमें चलानी ही नहीं आती, सीखी है ना। तो आज हम क्या कहते हैं? जूम के ऊपर ट्रेनिंग देनी है। आप कहते हैं जूम के ऊपर ट्रेनिंग लेनी है, कौन सी मुश्किल है? आप औरों को बता रहे होते हैं कैसे, क्योंकि पहले आपने सर सीखा है, पहले उसका नॉलेज रिक्वायर्ड जो था वो आपने सीखा है। अब आप 10 नहीं 10,000 लोग भी आ जाएं, आप ऐसे बता देंगे, 1 सेकंड में आप बोलना शुरू कर देंगे। वो यार ऐसे होता है, प्ले स्टोर पे जाओ, जूम ऐप लिखो, ऐप आ जाएगी, डाउनलोड करो, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, जूम में ऐड हो जाओ। इतनी बात है। फर्स्ट टाइम आपको ऐसे आता था? फर्स्ट टाइम आप किसी से पूछ रहे थे, आपको ये भी नहीं पता था जूम चलती कैसे, आपको ये भी नहीं पता था जूम किस बला का नाम है, आपको ये भी नहीं पता था इस पे ट्रेनिंग कैसे होगी, आपको ये भी नहीं पता था हमें सिखाया कैसे जाएगा। आज आप एक्सपर्ट बने बैठे हो ना, उसके पीछे एक ही चीज है, लर्निंग। क्या आपने उसको सीखा है सर? सेम इसी तरीके से दुनिया का कोई काम अगर आप सीख लें तो आप ऐसे करते हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं ना, औकात ही क्या है मेरी, कि औकात ही क्या है मेरी, पर जंगल में आग लगाने के लिए काफी। ठीक है, तो इसलिए अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने नॉलेज को कंप्लीट करें, इंडस्ट्री का नॉलेज लें, सिस्टम का नॉलेज लें, काम के बारे में सीखें। और जब सीख जाएंगे तो आपके लिए काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ, आज मुश्किल है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, काम मुश्किल है आज आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे सीखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे, बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक चलेंगे, तो इंशाल्लाह आप अगर रूल्स के मुताबिक चले, सीख के चले, तो जो आपका रिजल्ट 6 महीने में होगा, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। जो अपनी मनमानी करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, सीखेगा नहीं, लर्निंग नहीं लेगा, वो बंदा 2 साल में भी वहां पे नहीं पहुंचेगा जहां पे आप 6 महीने में खड़े होंगे। लेकिन शुरू में आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो पैसे के पीछे भागेगा, आप लर्निंग के पीछे भागोगे, वो टीम के पीछे भागेगा, आप स्किल्स के पीछे भागोगे। स्किल्स आ गई, काम करना आ गया, टीम दिनों में बन जाती है, पैसा आना मजाक बन जाता है। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, आपने स्किल सीखी हुई नहीं है, आपको काम करने के गट्स का नहीं पता, स्ट्रेटेजीज का नहीं पता, इसकी रूल्स का नहीं पता, इंडस्ट्री का नहीं पता, इसका नॉलेज नहीं है, सर टीम बनेगी टूट जाएगी, फिर क्या करोगे? जीरो। टीम बनेगी काम नहीं करेगी, जीरो। लेकिन अगर आपको काम करना आता है, कैसे हो सकता है आपकी टीम को उस काम का ना पता हो? मतलब मैं आपसे पूछूं अभी कि 1 + 1 कितने होते हैं, आप कहेंगे 2। अभी अनपढ़ बंदे से पूछो, जिसने एक दिन स्कूल का मुंह भी ना देखा, बच्चे से पूछ लो, नहीं बता सकता सर। आप क्यों बताते हो? क्योंकि आपने वो सीख लिया है सर, आपको इस चीज का पता है। आपसे कोई नींद में भी पूछे, आप कहेंगे 1 + 1 2 होते हैं। ठीक है, मैं आपको कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद 11 बोलता हूं, फौरी बोलोगे 10 होता है। किसने बताया सर? आपने जो सीखा, जो लर्निंग ली, आपकी कॉमन सेंस ने बता दिया, बीच में से 10 गायब है। लेकिन आपको मेरे 9 और 11, पूरे 10 मैंने ठीक बोले, एक गलत बोला, एक पे ही गलत पे आपकी नजर क्यों गई? क्योंकि आपको पता था जो मैंने 11 लफ्ज बोले उनमें से एक गलत है, 10 ठीक है। सेम इसी तरीके से जब आपको अपने काम के ऊपर ग्रिप होती है, जब आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए नहीं होता मुश्किल कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आप कहते हो अभी बच्चे हो भाई, मैं जानता हूं मेरा सिस्टम क्या है। और आज बाहर के लोग आप लोगों को समझा के जा रहे होते हैं, ओ यार तू कहाँ चला गया, क्या कर रहा है भाई, और खुद जॉब के पीछे भाग रहा होता है। और हम कह रहे होते हैं जी बिल्कुल ब्रदर आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही गलत हूं, उल्लू का पट्टा हूं जो इनकी बातों में आ गया। उसको नहीं देखते वो कर क्या रहा है, उसको नहीं देखते वो है क्या। अपनी स्किल्स पे, अपनी जात के ऊपर बिलीव करें, अपनी जिंदगी का रिमोट किसी के हाथ में न दें। अदरवाइज वो चैनल बदल बदल के कभी जियो न्यूज चलाएगा तो कभी स्पोर्ट्स पे ले जाएगा, आप अपनी जिंदगी अपने इख्तियार के मुताबिक जी ही नहीं पाएंगे। खैर, सबसे पहले इस सिस्टम को करने के लिए
अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अचीवमेंट्स को अपने नाम करना चाहते हैं, आपके कुछ ख्वाब हैं, कुछ ड्रीम है, अगर आपने सिर्फ माइंड में बना रखे हैं तो गलत कर रहे हो सर। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो गलत कर रहे हो। अगर आप अचीवमेंट नहीं ले रहे तो गलत कर रहे हो। अगर आप इस सिस्टम में ज्वाइन हुए, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना हुआ और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आप गलत हो सर। अपने अंदर उस गलती को तलाश करो, क्या गलती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपनी डायरी पेंसिल लेके अपने ख्वाबों की लिस्ट बनाई है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या अचीवमेंट्स लेनी है, क्या क्या मेरे ख्वाब है, पहला पहला कौन सा ख्वाब है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, कहां पे मैंने पहुंचना है, क्या क्या मैंने अचीव करना है, क्या मेरे गोल्स हैं, इनको पूरा करने के लिए मैंने क्या करना है, कभी बनाया नहीं। रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, बिलीवर की तरफ से कॉल आएगी, आप इंटरनेशनल टूर विनर बन चुके हो। खुशफहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं इकबाल, कि हर ईंट समझती है दीवार मुझसे है। सर बगैर मेहनत के आपसे खाना कोई नहीं पूछता। करोड़पति ऐसे बन जाओगे, विद प्लानिंग्स, विद पेन। पेन लेना पड़ेगा सर, सीखना पड़ेगा, काम को स्ट्रेटेजीज के मुताबिक करना पड़ेगा। आप एक मुझे बात बताएं, मैं आप लोगों से आज जनरल में बात कर रहा हूं सर, आप लोगों से, आप लोगों को समझाने के लिए, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, मैं आपका वेल विशर हूं सर, आपको कामयाब करवाना चाहता हूं। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकना चाहता, मैं एज ए प्रोफेशनल नहीं आना चाहता, मैं बड़ी बड़ी बातें फेंक के चला जाऊं आपको, वाह क्या बात है, आज की ट्रेनिंग ने तो कमाल कर दिया, और पल्ले आपकी एक बात भी नहीं पड़ी। क्या फायदा उस ट्रेनिंग का सर। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपका तो जो सीनियर है उसको तो बात करने नहीं आता, उस बात करने का क्या फायदा जिससे दूसरे को फायदा ही ना पहुंचे। मेरी कोशिश होती है, मेरी तारीफ हो या ना हो, मेरा कोई नाम अच्छे अल्फाज में ले या ना ले, अगर आपको काम करने की एक बात भी मेरी समझ आ गई तो सर मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। ठीक है, और याद रखिएगा, जिनको बात करना आता है वो कामयाब नहीं होते। बात करने वाले हमेशा कामयाबी के पीछे नहीं, जॉब के पीछे भागते रहते हैं। और जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, जिनके पास स्किल्स नहीं होती, जो अपने आप को जीरो रखते हैं, सब कुछ होने के बावजूद जीरो कर देते हैं, अल्लाह पाक की जात उनको हीरो कर देती है। तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोशिश होती है कि हमारे सेशन में आने वाला जीरो लेवल का बंदा भी इस ट्रेनिंग से मुस्तफीद हो, इस ट्रेनिंग से बेनिफिट्स ले। पूरी ट्रेनिंग में एक बात तो यार आपके लिए होगी जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत अच्छी होगी, बोलते भी मुझसे बहुत अच्छा होंगे, टीम वर्कर भी आप मुझसे ज्यादा होंगे, ठीक है, सोशल सर्कल भी आपका ज्यादा होगा, बाशऊर भी अच्छे होंगे, ठीक है, बातें भी आपको अच्छी आती होंगी, कामयाब भी मुझसे शायद ज्यादा हो। लेकिन पूरी ट्रेनिंग में कोई एक ऐसी बात तो होगी जो शायद आपकी जिंदगी को बदल के रख दे। मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ड्रीम लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर काम कैसे करते हैं। सर एक बंदा था जो भीख मांग रहा था, एक बंदा था जो भीख मांग रहा था, और उसने एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूं, प्लीज मेरी मदद करें। कोई 1 रुपया 2 रुपया फेंक के जाता तो जाता, किसी ने कोई पैसे नहीं फेंके। एक बंदा आया उसके पास और उसको कहा अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ इस बोर्ड के ऊपर मैं लिख दूं, मुझे इजाजत है, फिर आप देखना आपको पैसे कितने आते हैं। उसने कहा जी, लेकिन गलत ना लिखना, मैं अंधा हूं, मुझे नजर कुछ नहीं आता, इसलिए लिखना वो जो ठीक हो, कुछ उल्ट पुल्ट ना लिख देना। उसने कहा ठीक है। पहले ने क्या लिखा था कि मैं अंधा हूं, मुझे नजर नहीं आता, प्लीज मेरी मदद करें, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। उसने एक जुमला लिखा, बोर्ड रखा और चला गया। उसके बाद सर 100, 500, 1000, 5000, साहब तौफीक, जितनी अल्लाह पाक की जात ने लोगों को इस्तात दी, तौफीक दी, पैसे उसकी उसमें आना शुरू हो गए। वो हैरान हो गया कि ऐसा क्या लिखा कि लोग इतने पैसे देने के ऊपर खुद ब खुद आमादा हो गए, राजी हो गए। पहले तो कोई चवानी भी नहीं दे रहा था मुझे। दूसरे दिन जब वही बंदा आया उसके पास, तो वो उसके पांव की आहट से पहचान गया कि ये वही बंदा है जिसने बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा था। उसे कहता है सच सच बताओ आपने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था, मुझे तो नजर नहीं आता। उसने कहा सर जो आपका लिखा हुआ था वही चीज मैंने लिखी है, सिर्फ मैंने उसकी तरतीब चेंज की है। और वो तरतीब क्या थी सर? वो तरतीब ये थी कि आज का मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे पास इसको देखने के लिए आंखें नहीं। जस्ट इतना लिखा हुआ था, और लोगों ने इस चीज से मुतासिर होके, इस चीज को समझ के
इस चीज को अंडरस्टैंड करके उसको पैसे देना शुरू कर दिए कि बात तो इसकी कितनी अच्छी है, लॉजिकल है कि मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे पास इसको देखने के लिए आंखें नहीं। बात वही है कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता। लेकिन सर एक रुख क्या बदला, एक बात क्या बदली, एक नजरिया क्या बदला, एक तरतीब क्या बदली, पूरे का पूरा निजाम ही चेंज हो गया सर। तो आप जब रिजल्ट्स नहीं ले रहे होते, लोगों की बातें सुन रहे होते हैं या फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, तो कभी जिंदगी में ये मुड़ के देखा कि मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, किस चीज को मुझे सेट करने की जरूरत है, किस चीज को मुझे ठीक करने की जरूरत है। तो नंबर 1 के ऊपर मैंने आपको बताया कि लर्निंग जरूरी है। पूरा नॉलेज इकट्ठा करो, काम स्टार्ट ना करो। गलती करोगे, अगर आपने 9 महीने काम सीखने के ऊपर और नॉलेज इकट्ठा करने के ऊपर लगा दी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगले 3 महीने में आप वो सब कुछ अचीव कर जाओगे जो एक बंदा पूरे 1 साल में अचीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास जब नॉलेज होगा, आपके 3 महीने का जो काम होगा, जो रिजल्ट होगा, जो पे आउट होगा, जो पोटेंशियल होगा, जो टीम होगी, जो सेल होगी, वो 1 साल से जो बंदा काम कर रहा है और दिन रात एक कर रहे हैं उससे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सीख के करोगे, उसे करना नहीं आता। इसलिए पहले लर्निंग ले। नंबर 2, आप मेक अ ड्रीम लिस्ट, अपने ख्वाबों की एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट कैसे बनाएं? सबसे पहले लिखें कि आपको सबसे पहले क्या ख्वाब पूरा करना है। अगर आपका ये ख्वाब है कि पहले जो पैसे आएंगे उससे मैं पैसों से अपने वालिदैन को जो है वो कपड़े लेके दे दूंगा, छोटा सा ख्वाब बना लें यार, क्या फर्क पड़ता है कि इंडिपेंडेंट होके अपने जाती पैसों से। होती है, इंसान की ख्वाहिश होती है, कुछ लोग वालदा के लिए करते हैं, कुछ लोग वालिद के लिए करते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ बड़े भाई के लिए करते हैं, कुछ सिस्टर्स के लिए करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हर बंदे का ख्वाब है। सबसे पहला छोटे से छोटा अपना ख्वाब बनाएं कि मेरा ख्वाब है क्या, मैंने ये काम करना क्यों है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, और ये करके मैंने क्या अचीव करना है। सर आपको जब पता होगा उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे, फिर ये बहाने खत्म हो जाएंगे। आज नेट का पैकेज नहीं था, आज मौसम खराब था, आज मैं कहीं चला गया था, दरअसल आज मैं मीटिंग में बिजी था, दरअसल आज शादी थी मैं वहीं पे गया हुआ था, असल में आज मेहमान आ गए इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाया। ये सारे एक्सक्यूज जो नाकाम लोगों के हैं ये आपके खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि आपका ड्रीम आपको बुला रहा होगा कि कम हेयर, इधर आओ सर। आप चले जाएंगे और टाइम भी बन जाएगा, टाइम भी निकल आएगा, एक्सक्यूज भी खत्म हो जाएगा। पहला ख्वाब आपका बना, आपने उसके लिए वर्क किया, 5-7 हजार रुपए के 2 सूट आ जाते हैं। आपका पहला ख्वाब बना, दूसरे के लिए काम स्टार्ट करो। दूसरा ख्वाब लिखो, ये ख्वाब है मेरा और ये मैंने अचीव करना है और इतने टाइम में अचीव करने की कोशिश करूंगा। ये कभी भी ख्वाब फिक्स नहीं आपने बनाना कि अगर मैं 5 दिन में ब्राउन्स ना बना तो मैं छोड़ दूंगा। सर डिमोटिवेट हो जाओगे, एक एक दिन आपके ऊपर डिमोटिवेशन का पहाड़ बन के टूटेगा। फिक्स बाउंड नहीं करना, इतना करने की कोशिश करूंगा, इतने टाइम में अचीव करने की कोशिश करूंगा और ये मैंने करना है। और उसके लिए अगर आप 5 दिन का प्लान करते हो, कोशिश करो 3 दिन में करना है। 3 दिन में ना सही 4 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में ना सही 5 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में ना भी हुआ 6 दिन में हो जाएगा, चले छोड़े 10 दिन में हो जाएगा। तो हो तो गया ना, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो गया। अब क्या होगा? दूसरा ख्वाब बनाए, पहला अचीव हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है। और आपके अंदर वो नॉलेज कितना आ जाएगा, यही काम करते करते कितना कुछ सीख जाओगे। लोगों के सवाल आएंगे, जवाब तलाश करोगे, सीनियर से कॉन्टेक्ट करोगे, वो जवाब देगा। अब वो सवाल 1000 बंदा भी करे आप फौरी दे दोगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास फर्ज करें 100 सवालों के जवाब नहीं थे, उनमें से 2 लोगों ने कोई 2 क्वेश्चन पूछे और आपने वो सीनियर से पूछ लिए, 100 तो नहीं बचे ना, 2 कम हो गए सर, 98 क्वेश्चन रह गए, 98। तो आप अब सीखने की तरफ जा रहे हो सर। एक एक कमी आप में से मैनेज होके वो प्लस में जा रही है, पॉजिटिविटी में जा रही है। कमी आपकी पॉजिटिविटी में जा रही है और आप एक लीडर बनते जा रहे हैं। तो हमेशा कामयाबी आपसे कुर्बानी इसी शक्ल में मांगती है कि आप रिजेक्शंस को गले लगाते हैं और कामयाबियों को एक्सेप्ट तब करते हैं जब आप नाकामियों को फेस करके आते हैं। दूसरा ख्वाब बनाया, उसको पूरा करें। वो जब हो जाए, फर्ज करें दूसरा आपका ख्वाब है कि जी मैंने एक मोबाइल लेना है अच्छा सा अपने जाती पैसों से, आपने मोबाइल ले लिया। अब आपने ख्वाब बनाया दूसरा, ठीक है, फीमेल्स अपने लिए बना सकती हैं, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ या फीमेल्स की भी बात कर रहा हूँ। मेल फीमेल का भी ख्वाब होता है कि मैं एक अच्छा सा मोबाइल लूँ, 40-50-60 हजार रुपए का आप मोबाइल खरीदें। वो जब पूरा हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा
मैंने पहला ख्वाब बनाया, वालिदैन को कपड़े लेके दिए अपने पैसों से। ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो पहली है, चाहे आपका 100 रुपए भी क्यों ना हो। नंबर 2, मैंने क्या किया, मैंने एक मोबाइल भी खरीदा अपने जाती पैसों से। मैं कर सकता हूं, अगर मैं ये कर सकता हूं मैं ये भी कर सकता हूं। तीसरा ख्वाब बनाया, मैंने बाइक लेनी है। अगर हमारी फीमेल्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो वो कोशिश करें कि मैंने अपने लिए जेवर बनाना है, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो बना लें। वो पूरा हो गया। पहले आपने कहा 7-8 हजार से स्टार्ट किया, फिर 40-50 पे पहुंचे, अब 1 लाख का ख्वाब बना लो। 1 लाख की चीज सामने रख लो। 1 लाख का ख्वाब पूरा हुआ, 2 लाख पे चले जाओ। 2 लाख का पूरा हुआ, 3 लाख पे चले जाओ। मैं आपको आज एक क्लियर कट बात बता रहा हूं जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हो, आप फेल हो जाते हो, डिग्रेड हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, और आपको रिजल्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि आप डायरेक्टली बोलते हो मैंने कार लेनी है सर, इंशाल्लाह 2 सालों में कार अचीवर हूंगा, और आपके घर के सामने इंशाल्लाह जब मैं गाड़ी पे आऊंगा ना, आपको लग पते जाएंगे मैं पागल था, बेवकूफ था, या मैं अक्लमंद था। और आप सर गाड़ी गाड़ी करते रहते हो, प्लानिंग श्लानिंग कोई नहीं करते, वर्क कोई नहीं करते, ड्रीम लिस्ट होती नहीं है, पता होता नहीं है, आपको पता ही नहीं है मैंने किस स्टेप्स को फॉलो करना है, तो होगा कैसे? मैं नहीं कहता गाड़ी का ख्वाब ना देखो, 2 साल में देखो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलो ना। पहला ख्वाब करो, पहली सीढ़ी बनाओ, दूसरी पे पहुंचो, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आपको मैं बता रहा हूं, 1 लाख का ख्वाब बनाया, आप 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, 3 से 4 पे जाओ, 4 पे पहुंच के 1-2 लाख रुपए साथ मिलाओ, मेहरान ले लो। क्या फर्क पड़ता है सर? मेहरान ले लो, 2-4-5 महीने उसको कैश करो, एडवर्टाइजमेंट करो, प्रमोशंस करो। वो आपकी मेहरान 3-4-5 महीने के बाद आपको 15-16 लाख रुपए की कोई करोला शरोला दे जाएगी सर। करोला पे पहुंच गए, 1-1.5 साल का टाइम हुआ। करोला पे प्रमोशन करो, बिजनेस उठाओ, दिखाओ लोगों को कि यार ये मैंने अचीव की है। ठीक है जी, रिजल्ट्स ऐसे आएंगे आपको। करोला से आप वैगनार पे चले जाएं, नई परचेज कर लें, कल्टस पे चले जाएं, ठीक है जी, आल्टो पे चले जाएं, किसी पे भी चले जाएं। उसके बाद आप आगे का ख्वाब बना लें। मतलब आप जो भी लेना चाहते हैं, आप चिंगान लेना चाहते हैं, आप करोला पे जाना चाहते हैं, जीएलआई पे जाना चाहते हैं, जो भी आपका ख्वाब है, ऐसे पूरे होंगे सर। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेहरान है उसके साथ 10 लाख और करो, करोला आ जाएगा। क्योंकि 4 लाख तो आपके पास सेव है ना, 14 लाख हो गया। 14 लाख के साथ 10 लाख और अटैच करोगे, 24-25 लाख रुपए की अच्छी गाड़ी ले सकते हो। एक साथ 14 लाख या 25 लाख रुपए करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सर। तो ये होते हैं स्टेप्स एक बिजनेसमैन के। मैंने आखिर आगे बढ़ना कैसे, मैंने अचीवमेंट्स को नाम, अपनी अचीवमेंट को अपने नाम करना कैसे, और इनकी तरतीब बनाओ। जब पहला ख्वाब पूरा हो दूसरे की कोशिश करो, दूसरा पूरा हो तीसरे की, तीसरा पूरा हो चौथे की, चौथा पूरा हो 5वें की। तो आप देखेंगे आपका 6 महीने में 1 महीना 2 महीना अगर काम नहीं भी चल रहा, आपको पीछे नजर आएगा यार इतना कुछ मैं करके आया हूं, ये भी तो मैंने किया है, मुझे कुछ नहीं करना आता था, ये सब कुछ कर लिया, अभी तो बहुत कुछ करना आता है, मैं कर लूंगा। मैं देखता हूं आपको कौन डिमोटिवेट करता है, मैं कहता हूं आप फेल कैसे होते, मैं देखता हूं आपको फेल करने की जरूरत कौन रखता है सर। लेकिन आप अपने ऊपर तो इतना बिलीव रखो, अपने आप को तो इस काबिल बनाओ कि आपने काम करना कैसे। मतलब आप किसी पानी में, नहर में या दरिया में या समंदर में छलांग लगाते हो तैरने के लिए, तैरना आपने सीखा ही नहीं है, डूब जाओगे भाई, खुदकशी कर लिया आपने। अगर तैरना आता है मसला ही कोई नहीं है सर। तो इसलिए पहले स्किल्स पे काम करो। नंबर 3, इनविटेशन। इस सिस्टम का, इस बिजनेस का बेस, रीढ़ की हड्डी, इससे बड़ा कोई इस बिजनेस में रोल अदा ही कोई नहीं करता जितना ये काम करता है, इनविटेशन। और दुनिया में जगह जगह पे हो रही है। बड़े से बड़ा सिस्टम, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री, बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इनविटेशन दे रहा है सर, और इनविटेशन के ऊपर ही सारे बिजनेस हो रहे हैं। आप अफरीदी साहब की एक एग्जांपल देते हो या उसकी मशहूरी देखते हो, पेप्सी पियो और छक्के लगाओ, क्या कर रहा है सर? इनवाइट ही तो कर रहा है, इनवाइट कर रहा है आप लोगों को सर। बबल की एग्जांपल देते हो या देखते हो, मशहूरी देखते हो, इनवाइट कर रहा है ना बबल के लिए, बबल खाओ, लो, खरीदो, पैसे दो क्या मिलता है उसके बदले? रीमा कहती है मेरी खूबसूरती का राज सिर्फ लक्स ही है। क्या उसकी खूबसूरती का राज लक्स है? नहीं, लेकिन उसने इन्विटेशन दी। आप इसी तरीके से स्टिंग की एग्जांपल देखते हो, मुख्तलिफ आप कंपनीज की जो है कॉस्मेटिक्स की, क्रीम्स की एग्जांपल्स देखते हो, कपड़े जूतों की देखते हो, तो ये इनविटेशन ही तो है। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स देखते हो, बोर्ड्स देखते हो, साइन बोर्ड्स देखते हो, ये क्या है सर? इनविटेशन ही तो है। वृक्षों के पीछे बड़े बड़े आप कॉलेजेस के पैनाफ्लेक्स देखते हो, ये क्या है? इनविटेशन ही तो है।
आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या केबल्स वगैरह के ऊपर, डिश के ऊपर मुख्तलिफ चीजों के एड्स चलते हुए देखते हो, इन्विटेशन ही तो है। और क्या हो सर, बड़े से बड़ा ब्रांड, छोटे से छोटा ब्रांड, बड़े से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी इन्विटेशन दे रही है और उसी से पैसा कमा रही है, और करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी इन्विटेशन दे रही है। सर आप तो फ्री ऑफ कास्ट इस बिजनेस का हिस्सा बन चुके हो। मतलब मैं आपको कह रहा हूं, आप बन चुके हो। अगर आपके अंदर जरा सा भी शऊर है तो इस बिजनेस को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस आपकी कामयाबी की, आपके फ्यूचर की, आपके कैरियर की गारंटी है सर। अगर आपके कुछ ख्वाब हैं और वो जिंदा हैं, मैं कैसे उसे जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। अगर आपके सर ख्वाब जिंदा हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये बिजनेस आपके लिए है। आज से पहले 25 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो 1 साल इसको क्यों नहीं दे सकते सर? अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है तो 25 साल में आपने और क्या उखाड़ लिया, किया क्या है? अगर कुछ नहीं किया तो आज इस सिस्टम में बैठे हो ना। माजरत के साथ मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर हमें सिस्टम में बैठ के ट्रेनिंग देने की और लेने की जरूरत पेश आई तो इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं कुछ बेटर की तलाश है, कुछ अच्छा करने की कोशिश में हम हैं। हर बंदा कुछ ना कुछ अच्छा करने की तलाश में होता है, बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। अगर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है तो उसे पिक करो ना, तोड़ के थोड़ी ना अंदर आएगी। मैं अपॉर्चुनिटी हूं, मुझे पिक करो। तो इसलिए सर इनविटेशन क्या है, मतलब अगर आपको कोई कहता है कि मेरा एक ब्रांड है बहुत अच्छा है, इसको एक बार टेस्ट करें, ये आपको इनवाइट ही कर रहा है। आप शादी के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट करते हो, कार्ड्स भेजते हो, आप फोन कॉल करते हो, इनविटेशन ही देते हो ना। गमी के ऊपर भी इनविटेशन ही देते हो ना। हर जगह पे इनविटेशन दी जा रही है, आप माने या ना माने। सारी जिंदगी 7 नस्लों से यही काम चला आ रहा है और फ्री में चला आ रहा है। आज आपको उसी काम से अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बनाने का टाइम और मौका मिल चुका है, तो इसको अवेल करें सर। अदरवाइज आपको कोई इनवाइट करके अपने ख्वाबों को पूरा कर लेगा, आप फिर वही के वही हाथ मलते रह जाओगे। तो इसलिए कोशिश करें कि इस सिस्टम को सीखें। अब इनविटेशन देनी कैसे है, मतलब मैं आपको ये अब बता रहा हूं 2 मिनट में कि बेसिकली आपके इस पूरे बिजनेस में काम क्या है, आपने करना क्या है सर। फर्ज करें आप मुझसे पूछते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मतलब आप मुझसे सवाल कर रहे हो और इसी को लो कि आपसे कोई सवाल कर रहे हो और आपने उसको क्या जवाब देना है। इसमें बेसिकली काम क्या है जो आपने सीखना है, और आप कहते हो ये मुझसे तो नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, ये काम तो बहुत मुश्किल है, कोई आसान सा होता तो मैं कर लेता। ओ भाई इससे क्या आसान होगा कि आपने जो सीखा वही दूसरे को बता दिया। और सीखा क्या है, एक बंदा मुझसे पूछता है, फर्ज करें मैं समझ रहा हूं कि ये मुझसे पूछ रहा है, आप समझिए कि आपसे किसी ने पूछा और ये आपने उसको जवाब देना है कि मुझे आम अल्फाज में बता दो ये काम क्या है। ब्रदर ये सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है, ठीक है। क्या काम है? ये सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है। आपको पता है हर दूसरा शख्स ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा रहा है, ऑनलाइन फील्ड की तरफ हर बंदा जाना चाहता है, हर बंदा घर बैठे मोबाइल के ऊपर पैसा कमाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग जिनको काम करना नहीं आता, उनको कोई सीनियर सपोर्ट करने वाला नहीं है, या उन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, या उनको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सिस्टम उन लोगों के लिए है। इस सिस्टम में सिंपल और आम सा काम है कि ब्रदर आपने इस सिस्टम में आगाज करने के लिए वन टाइम कंपनी से एक डिजिटल प्रोडक्ट परचेज करनी है। वो प्रोडक्ट परचेज करते ही आप इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर फ्री ऑफ कास्ट बन जाएंगे। ऐसे ही जैसे आपके हाथ में एक मोबाइल है, आपने एक दुकान से खरीदा और उसको पैसे दिए, उसने पैसे लिए आपको मोबाइल दे दिया, साथ में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं। 7 नस्लों से शॉपिंग करते आ रहे हो, हाँ जी, कुछ मिला साथ में? नहीं। कभी डिस्काउंट? नहीं। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी? नहीं। हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप वन टाइम जिंदगी में एक बार 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000 रुपए से कोई भी कंपनी से डिजिटल प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसके ऊपर कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री देती है। आप अगर वहां से सिर्फ लर्निंग करना चाहे, सीखना चाहे, चॉइस आपकी है। इन्हीं डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके, कोर्सेज को सेल आउट करके, कंपनी की जितनी सेल आउट करवाएंगे उसके ऊपर आपको डेली बेस कमीशन मिलेगा। और जिन लोगों को आपने ये कोर्स सेल किया, उनसे आगे जितना भी कोर्स सेल होंगे, जितनी भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल होंगी, कंपनी में बहुत जल्द ऑनलाइन स्टोर आने वाला है, उसके ऊपर रोजमर्रा जिंदगी की चीजें होंगी, वो जितनी भी आपके रेफरेंस से या आपकी टीम में सेल होंगी, सेल टीम जितनी भी आपकी वो प्रोडक्ट्स को सेल करेगी, उसके ऊपर आपको कमीशन आएगा। आपने सिर्फ एक बंदे को इस सिस्टम का मशवरा दिया, उसने आपके रेफरेंस से आगाज किया, वो आगे जितनी टीम बनाएगा हर बंदे से आपको कमीशन आएगा।
वो आगे जितनी भी टीम बनाता जाएगा, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, जितना भी नेटवर्क बनेगा, हर बंदे से आपको कमीशन आएगा। आप काम कर रहे हो ना कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपको यहाँ से पैसा आएगा। और कामयाब लोग इस फील्ड में काम करते हैं। क्या आप इतना नहीं बोल सकते? अच्छा, मैंने आपको ऐसे ही फर्दर बता दिया, इसी चीज को आप थोड़ा सा मेंटेन करके बता दें, अपने अल्फाज में बता दो यार, जैसे आप बता सकते हो। क्या ये बात बहुत मुश्किल है? क्या ये बात बयान करना बहुत टफ है कि इस सिस्टम का आगाज करने के लिए वन टाइम आपने कोर्स बाय करना है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको इस कंपनी में लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मिल जाएगी। इसके बाद इसी कोर्सेज को, इसी की मार्केटिंग करके जितना आगे सेल आउट करोगे, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। और सिर्फ आपके काम का नहीं, बल्कि जिन लोगों को आपने कोर्स सेल किया, उनसे आगे जितनी टीम बनेगी, जितना नेटवर्क बनेगा, एवरी पर्सन, एवरी सेल, एवरी ज्वाइनिंग आपको कमीशन आएगा। नहीं बोल सकते सर? दोबारा कह रहा हूं, नहीं बोल सकते, इतना नहीं कर सकते। तो इससे आसान और इजी वर्क आप कौन सा तलाश कर रहे हो? मतलब खीर की प्लेट है? ऐसा नहीं होगा सर, काम तो सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, इसके बाद आपका दूसरा काम क्या है? अब आप ये भी ना समझ ले कि बस इतना ही काम करना और पैसे आना शुरू। इसके बाद आपने जो सारा का सारा सीखना है, वो कंपनी के बारे में, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, और वो भी हम सिखाएंगे, वो भी हम नॉलेज देंगे। जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम, जो इश्यू, जो कोई बंदा आपसे सवाल करता है, हमसे करें, हम जवाब देंगे। तो आपके लिए क्या है? कौन सी बात मुश्किल है? आपको कोई गाइड नहीं करता? कहां पे गाइड नहीं किया जाता? ट्रेनिंग आपको दी जा रही है ना, सिखाया आपको जा रहा है ना, काम आपको बताया जा रहा है ना। हम आपको कह रहे हैं हमसे सीखें, काम करना ना आए हमें बताएं, जो क्वेश्चन क्लियर नहीं होता हमसे पूछें, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है हम बताएंगे, काम करना नहीं आ रहा हम सिखाएंगे। आपकी टीमें आपसे सवाल करती हैं, हमसे पूछें सर हम किस लिए। अगर फिर भी आप कहते हो नहीं नहीं ये काम तो मुझे मुश्किल लगता है, तो फिर इससे आसान एक ही है कि चुल्लू पर पानी लो और उसमें डूब मरो। कि ये चार बातें भी अगर आप अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते, माजरत के साथ, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूं। मेरी कोई औकात नहीं, अगर बात बुरी लगे मैं दोनों हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं खुदारा इस महंगाई के हालात में, इस बढ़ती हुई महंगाई, और पाकिस्तान की मैशत डाउन हो चुकी है, जॉब्स जॉब्स का ख्वाब ना देखें, खुद अपने पांव पे खड़े हो, अपनी हकीकत को पहचाने, खुद ही को पहचाने कि आप क्या कुछ कर सकते हो। अल्लाह पाक की जात ने आपको हर सलाहियत से नवाजा हुआ है। एक एग्जांपल दूंगा, आगे चलूंगा, हमारा एक दो टॉपिक ही रह गया है, बहुत इजी टॉपिक था आज। प्रोस्पेक्टिव आपको बताऊंगा कि आगे आपने अपना प्लान प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। या सॉरी, ये मैं आपको वैसे इनविटेशन के हवाले से कुछ गाइड कर रहा था, वो मैं फ्लो में चला गया। इनविटेशन का बेसिकली मतलब होता है अपने सिस्टम के लिए इनवाइट करना, वो मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग बता गया जल्दबाजी में। इनविटेशन क्या होती है? इनवाइट करना, दावत देना, अपने सिस्टम के लिए बुलाना, अपने सिस्टम की तरफ रजू करवाना, अपने सिस्टम की तरफ मदऊ करना। क्या है मतलब? आपका एक दोस्त है जो आपको जानता है, फेसबुक फ्रेंड है, व्हाट्सएप फ्रेंड है, कुलीग है, फेलोज है, इलाकेदार है, कजन है, कुछ भी है, लंगोटिया यार, उसको को ब्रदर आजकल क्या मसरूफियत चल रही है, वो जो भी बताए, अच्छा अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब ये इनविटेशन बता रहा हूँ 2 मिनट वाली, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन यार एक प्रोजेक्ट मैंने देखा है, ठीक है, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसकी आज प्रेजेंटेशन है, मुझे एक दोस्त ने कहा है उसका, मैं आपको लिंक जरूर दूंगा। मैं चाहता हूं हम दोनों ये प्रोजेक्ट मिलके देख लें। आप भी, मैं आपको लिंक सेंड कर दूं, आप भी उसको चेक करें, अगर अच्छा लगे तो हम दोनों कर लेंगे, ना लगा तो नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे उसकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे लगता है अगर प्रोजेक्ट हमको समझ आ गया तो हम बहुत कुछ यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से, ये इस प्रोजेक्ट से, इस फील्ड से बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप देखें वो आपको क्या रिजल्ट देता है, वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पैसा किसे नहीं चाहिए। आपका अंकल है, आपसे एज में बड़ा है, उसको कैसे इनवाइट करना है? उसके पास जाएं, सलाम दुआ करें। अच्छा, चेंज नहीं हो जाना, पहले सराइकी में बात करते थे आज उर्दू में, नहीं भाई, पहले उर्दू में बात करते थे आज इंग्लिश याद आ गई, नहीं सर, पहले आप कहते थे हालात बड़े खराब हैं, आज के कोई मसला ही नहीं है जी, ऐसा नहीं कहना। जिस हालत में हो उसी हालत में जाओ और उसको कहो
चाचू कैसा काम चल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपका जैसा एक्सपीरियंस है, आपकी जैसे एज है, आपको जैसे डील करना आता है, आपके लिए मुश्किल तो नहीं है। वैसे भी कैसा काम चल रहा है? वो कहेगा बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। लेकिन अंकल मैं आपको एक ऐसा इसके साथ साथ और काम बताऊं, आप अपने काम को भी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन जिस तरह की आपके अंदर स्किल्स हैं, जिस तरह आपके अंदर पोटेंशियल है और जिस तरह आप बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज मुझे नजर आती है, आपका एक्सपीरियंस है। इस तरीके से बाइज्जत तौर पे बात करो। ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है, लेकिन मैं चाहता हूं वो मैं करूं या ना करूं, उसकी मैं शेयरिंग आपसे कर लूं। एक बार आप मुझे वो देख के बता सकते हो ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए या नहीं? अगर वो कहता है मैंने बाल धूप पे सफेद नहीं किए, मैं सब कुछ जानता हूं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनको उस तरीके से इन्वाइट ना करो ना कि यहाँ पे लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो। नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि आपका जितना एक्सपीरियंस है मुझे ये देख के बताएं कि मैं मुझे ये कर लेना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान में सबसे जो ज्यादा किए जाने वाला काम है वो यही है कि लोग आपके लिए फ्री का काम बड़ा जल्दी करते हैं, आपको मशवरा बड़ी आसानी से देते हैं। आप उसे कहें मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि आप इसको देखें, समझें और मुझे बताएं ये काम ठीक है या गलत, मुझे कर लेना चाहिए या नहीं। वो जब देखेगा ना और समझेगा, क्यों? क्योंकि आप उसने वो काम सीख के समझ के आपको बताना है, आप सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहा। वो पूरी एक एक चीज अंडरस्टैंड करेगा, सीखेगा, क्लियर करेगा। जब उसे क्लियर होगी वो कहेगा बेटा पहले मेरा अकाउंट लगाओ, आप भी करो मैं भी करता हूं, दोनों करते हैं। आप उसे कहें वो अकाउंट तो मैं असल में लगा चुका हूं या लगा चुकी हूं, मैं जी चाह रहा था कि आगे मैं कंटिन्यू करूं या नहीं, तो कोई मसला नहीं है, मैं कर रहा हूं, आप मेरे साथ लगा ले, मिलकर कर लेते हैं। तो जरूरी है एक ही फार्मूला लगाना है, बस ऐसे करना है वैसे करना है, हो गई ना क्लोजिंग। इसको इनविटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको इनविटेशन बोला जाता है। 2 मिनट इनविटेशन। प्लान नहीं देना सर, प्लान नहीं देना, वीडियो शेयर नहीं करनी, ये नहीं बताना लाखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, घर बैठे कमाओगे, मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरा सीनियर ऐसा कर रहा है, वो इतना कर चुका है। नहीं होगा सर। टाइम से पहले खाना आपकी भूख खत्म नहीं कर सकता, और टाइम से पहले नॉलेज का मिल जाना, किसी सिस्टम का बता देना, आगे वाले की नजर में उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर देता है। इसलिए इनवाइट करते हुए ख्याल करना है, आप अपने हम उम्र को इनविटेशन दे रहे हो या आप मेल हो एक फीमेल को इनवाइट कर रहे हो, किस तरीके से करना है। अपनी उम्र से बड़े बंदे को इनवाइट कर रहे हो, किस तरीके से करना है। एक बंदा इस फील्ड के नेगेटिव है, उसको कैसे इनवाइट करना है। तो ये आपको ऐसा ऐसा सिखाया जाएगा ना, ये चीजें आपके सीखने वाली हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हमारे सेशन चलते रहेंगे। प्रोस्पेक्टिंग, अब इनविटेशन अलग चीज है, प्रोस्पेक्टिंग अलग चीज है। इनविटेशन होती है जस्ट इनवाइट करना, प्लान ना देना। प्रोस्पेक्टिंग होती है जब वो बंदा आपके पास आ जाए, पूरा प्लान दे दो, जो चीज आपके पास है प्रोवाइड कर दो, कोई मसला नहीं है सर। सबसे पहले जो भी आपके पास प्लान लेने के लिए आता है, पहली कोशिश करें कि उसको जूम मीटिंग में लेके आए। जूम मीटिंग में नहीं आता, कॉल मीटिंग में लेके आए। वीडियो सेंड ना करें सर, जुल्म करते हो अपने साथ अगर आप वीडियो सेंड कर देते हो कि मैं वीडियो सेंड कर रहा हूं, इसको देख लें, ये ऑनलाइन वर्क है। नहीं सर, ये बिजनेस नहीं कर रहे, आप एक पोस्टमैन का काम कर रहे हो, इधर की चीज उधर फेंक दी, और ये आप ऑलरेडी जिंदगी में कर रहे हो और देख लो क्या अचीवमेंट्स मिली, नहीं मिली ना। तो इसलिए वो काम करो जिस तरीके से बिजनेस होता है। तो सबसे पहले उसको जूम मीटिंग में कोशिश करो। अगर वो कहता है मेरा पैकेज नहीं होता या मैं इस टाइम फ्री नहीं होता, और रियलिटी में आपको लगता है कि ये नहीं होता, तो फिर उसे कॉल पे लो, उसको पूरा प्लान उधर दो। प्लान देने के बाद उसे कहो ब्रदर मजीद मैं आपको इसके हवाले से एक कंप्लीट वीडियो है काम की, वो मैं आपको सेंड कर देता हूं, उसको मजीद आप देखें। उनमें से आपका जो क्वेश्चन रह जाए, जिस चीज की समझ ना आए, मुझसे पूछना, मैं अपने भाई को क्लियर कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे। वीडियो देखे, उससे पूछें कि अभी मैं वीडियो सेंड कर रहा हूं, ये 7 बजे का टाइम है, 20 मिनट की वीडियो है, 7:30 बजे तक देख लोगे? ठीक है, और आप उसको इस तरीके से बात करें, एक वीडियो में आपको सेंड करूं तो क्या आप देख लेंगे? वो कहेगा बिल्कुल। आप उसे कहें अभी 7 है, 20 मिनट की वीडियो है, आप 7:30 बजे तक देख लेंगे, मैं आपको कॉल करूंगा। वो कहेगा बिल्कुल। चलें 8 कर लें, 8 बजे मैं आपको ठीक कॉल करूंगा। ओके, अब वो देखेगा और कंप्लीट देखेगा। होता क्या, वीडियो सेंड करते हो आगे वाला देखते नहीं है, वो कहता है भाई टाइम ही नहीं है, फजूल चीज होगी। अब आपने जब टाइम फिक्स किया, आगे वाला वीडियो देखेगा, और जब वीडियो देखेगा पूरा प्लान समझेगा, तो आप वो क्लियर हो गया।
अब तो वो क्लियर हो गया ना, क्योंकि उसने सिस्टम को समझ लिया। अब जब कॉल करोगे वो 3 4 5 आपसे जस्ट क्वेश्चन करेगा, जिन जिन चीजों की उसको समझ नहीं आई आप उसको वो चीज क्लियर कर दो, प्रोस्पेक्टिंग हो गई ना, प्लान दे दिया। इतनी बात थी, इतनी बात थी सर, कुछ नया नहीं किया आपने। और जो उसने 5 क्वेश्चन किए, ये 5 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं जवाब दे दिया, जवाब नहीं आता था सीनियर से पूछ के जवाब दे दिया, ये 5 क्वेश्चन आपसे 5 लाख बंदा करे, दे पाओगे या नहीं? आप कहोगे मसला ही कोई नहीं, अब तो हमें पता है इस चीज का। तो इस सिस्टम के अंदर चंद एक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पूरे मंथ में आपके पास कोई 2 4 लोग ऐसे आएंगे जो नए क्वेश्चन करेंगे, बाकी कॉमन चलते रहते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। बेस्ट रिलेशन विद पीपल, सर कभी भी लालच के लिए, टीम बनाने के लिए, ज्वाइन करवाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कमीशन लेने के लिए किसी के साथ तल्लक ना बनाए। कभी भी जिंदगी में वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता जो बिजनेस के लिए रिलेशन बनाता है। वो बंदा कामयाब होता है जो तल्लक बनाता है लोगों के साथ, जातियात का, अपने जज्बात का। ठीक है, एक रूहानी तल्लक जो होता है ना, वो कभी नहीं टूटता। लोग बिजनेस को छोड़ना चाहेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। आपने देखा होगा जहां पे पैसा काम नहीं आता वहां पे तल्लक काम आता है। तल्लक क्या होता है? रिलेशंस, बेस्ट रिलेशंस। आपने देखा होगा लोग पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, एक बंदे को नहीं छोड़ते, क्यों? एक अच्छा तल्लक बन गया, वैल्यूएबल तल्लक बन गया, रिलेशंस में जज्बात आ गए, उसमें इंपॉर्टेंस आ गई। तो आप किसी को भी अपने साथ अटैच करते हैं, बेस्ट रिलेशन बनाए। किसी को आपकी बात में लालच नजर नहीं आना चाहिए। आपको लगता है यार इसकी ये काम करने से इसका बेनिफिट है लेकिन मेरा नुकसान हो सकता है, उसका बेनिफिट करवा दो, क्योंकि असल में आपका बेनिफिट हुआ है। क्यों? आपने किसी का इत्मीनान जीत लिया, भरोसा जीत लिया, उसको कामयाब करवा दिया। जिंदगी भर वो आपकी कामयाबी का ख्वाहिशमंद रहेगा, आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपके साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नजरों के सामने आपका फायदा हो सकता था, आपने उसका करवा दिया, अपना नहीं करवाया। यही जिंदगी है, यही बिजनेस है। और बिजनेस में याद रखिएगा, नुकसान करवा के फायदा हासिल किया जाता है, फायदे से फायदे हासिल नहीं होते सर। कभी कभी जिंदगी में नुकसान आपको बेनिफिट देता है। मतलब आपका एक बहुत अच्छा टीम लीडर था, उसको कहीं से 5,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा था और आपने अपने 2,000 रुपए के लिए उसका 5,000 जाया करवा दिया। जिंदगी में कभी वो कोई और बिजनेस आपके साथ नहीं करना चाहेगा। वो जब भी कहेगा आपसे तल्लक तोड़ने की बात करेगा, दूर जाने की बात करेगा, आपके लिए उसके अंदर रंजिश पैदा हो जाएगी। आपने अगर 5,000 रुपए का नहीं, उसका 1,000 रुपए का भी बेनिफिट करवा दिया और उसको पता यह था कि आपका भी बेनिफिट हो सकता था, लेकिन आपने वो बात नहीं की, वो कहेगा ये बंदा मुझे चाहिए चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो बिजनेस में रिलेशंस कमाओ, बिजनेस रिलेशनशिप का नाम है। बिजनेस प्लस रिलेशंस इज इक्वल टू डायरेक्ट सेल्स, प्लस डायरेक्ट सेल्स इज इक्वल टू सक्सेस। कामयाबी का क्या फार्मूला है? लोगों के दिल जीत लो, लोगों के साथ मुखलिस रहो, झूठ कभी ना बोलो, धोखा किसी के साथ ना करो, सच्चाई के ऊपर बिजनेस करो। आज जो बात करो 5 साल बाद भी सीना चौड़ा करके आंखों में आंखें डाल के कहो ये बात मैंने की थी और ये देखें ये वही है, जो बात मैंने की थी आज भी मैं कायम हूं। तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं सर। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो आप अपने क्राइटेरिया के ऊपर, अपनी इज्जत के ऊपर, अपने अखलाकियात के ऊपर, अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपनी बेस के ऊपर बात जब करेंगे ना, तो आपको किसी भी फील्ड में कभी भी, ना बिजनेस में, ना प्रैक्टिकल लाइफ में, ना सोशल लाइफ में, आप फेल नहीं हो सकते सर। जहां पे पूरी दुनिया आपकी मुखालिफ होगी, आपके बेस्ट रिलेशंस वाले लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही तो बिजनेस है सर। बिजनेस में और क्या कोई जंग लड़ी जाती है? कभी भी नहीं सर। रिलेशंस की जंग होती है कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, जिसको फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हैं, जिसको अच्छा कहने वाले लोग ज्यादा हैं, जिसको मानने वाले लोग ज्यादा हैं, और जिसकी गवाही लोग दे सकते हैं कि मैं इसकी श्योरिटी देता हूं ये लालची इंसान नहीं है, ये टीम के बेनिफिट के लिए, ये दोस्तों के बेनिफिट के लिए जान दांव पे लगा सकता है सर, वो कभी आप उसकी वजह से या किसी की वजह से फेल नहीं हो सकते। आपको पता ही नहीं होगा लोग आपके लिए क्या कुछ कर रहे होंगे। आखिरी ऑप्शन है हमारे पास और सबसे बेस्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि लोग आपके ऊपर जो सवालात करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी आपको बातें परेशान भी करती हैं, नेगेटिव भी करती हैं, छोड़ने का भी आप इरादा कभी कभी कर लेते हो, तो वो कौन सी है? सबसे ज्यादा किया जाने वाला बात या क्वेश्चन, मेरे पास तो पैसे नहीं,
तो सर पैसे किसी के पास नहीं होते। अगर आपके पास पैसे होते तो आपको ये काम करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए तो आपने ये काम करना है कि आपके पास पैसे नहीं है। सर 24 साल में, 25 साल में, 30 साल में या 20 साल में या 18 साल में भी आप इस काबिल नहीं बने कि आपके पास 1-2 हजार रुपए स्टार्ट करने के लिए हो, तो आज अगर मौका आया है तो इसको भी गंवा दोगे। 24 साल में कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं करना चाहते, कितने अफसोस की बात है। थोड़ा सा बात कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने 4 पैसों के लिए किसी की बेइज्जती नहीं करनी, गलत नहीं करनी। मुमकिन है रियलिटी में यार वो अफोर्ड ना करता हो, इसलिए अपना मतलब अपना पाव गोश्त के लिए ना किसी की गाय ज़िबा नहीं करवानी, किसी को ऐसा मजबूर नहीं करना कि यार वो अंदर ही अंदर से खोखला हो जाए। लेकिन होता क्या है, हमारी जेब में 10,000 पड़े होते हैं, 1,000 स्टार्ट करने के लिए हम कह रहे होते हैं हमारे पास पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कैरियर फ्यूचर के साथ संजीदा नहीं होते, और रियलाइज करवाना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो इंसान है वो बादाम से नहीं, ठोकर से उसे अकल आती है। तो किसी का बेनिफिट करवाने के लिए कभी कभी तल्ख अल्फाज यूज करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी जहां पे यूज करने हो, हर जगह पे नहीं करने। आपको ये हक हासिल नहीं है आप किसी को नीचा दिखाएं। कोई अगर आपको कहते हैं ये बकवास है, उसे कहो ओके, जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है आपको धोखेबाज, ओके, जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। 10 घंटे भी उससे बात करो, उसने यही कहना ये गलत है, क्योंकि अब आपकी और उसकी जंग चल रही है, सही और गलत सिस्टम नहीं है। तो किसी के साथ बहस करके अपना टाइम जाया नहीं करना। खैर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे। मेरे पास तो पैसे नहीं है सर, पैसे किसी के पास भी नहीं होते, पैसे अरेंज करना पड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, माजरत के साथ, हमारी फीमेल सिस्टर्स बैठी हुई हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगी। अगर फर्ज करें किसी फीमेल को बच्चा होने वाला है और घर में पैसे नहीं है, तो क्या हम कहेंगे 1 महीने के बाद हम पैसे अरेंज हो गए तो फिर ये डिलीवरी करवाएंगे? नहीं, पैसे अरेंज किए जाते हैं सर, किसी से मांगे जाते हैं कि यार इतने पैसे दे दो, इतने टाइम में दे दूंगा। तब तो हमें शर्म नहीं आती ना, तब तो हम स्टेप्स ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे फिर होगा, नहीं। लेकिन जब फ्यूचर की, जब कैरियर की, जब लाइफ सेट करने की बात आती है, तब हमें सब कुछ याद आ जाता है। यार मैं कैसे मांगू, यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। और ये सब एक्सक्यूजेज हैं, और ये सब नाकाम लोगों वाले हैं। आप इससे पहले देखें तो सही, ये बातें जिन लोगों ने की हैं उनका हुआ क्या है, नाकाम लोग हैं सारे। और आप क्या कर रहे हो, नाकाम लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके कामयाबी के सफर के तलबगार हो। ऐसा नहीं हो सकता सर। दूसरा, कोई फ्री में हो तो बताना। आपने आज तक कितने लोगों को फ्री में काम दिया? फ्री में कुछ भी नहीं मिलता सर, सिवाय बद दुआ के। दुआ नहीं मिलती फ्री में, दुआ आज के टाइम में नहीं मिलती, बद दुआ मिलती है कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। आप देख लें, मैं गलत नहीं कह रहा, शायद आपको लगे मैं गलत कह रहा हूं। 100 में से कोई 2% लोग होंगे जो दुआ देते हो, बाकी 98% लोग बद दुआ देते हैं। हमारे मुंह से तो किसी के लिए फ्री में दुआ नहीं निकलती। एक बंदा फ्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने है, वो भी अपने लिए, और हम उसे फ्री देंगे? ऐसा नहीं होता। नंबर 3, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो उसे बताएं ब्रदर, इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पे आपका पैसा लगता है और हर महीने आपको उसके ऊपर रिटर्न देने की बात की जाती है, जिसमें आपका 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब, जितना भी आपके पास है वो आपका रिस्क पे लगा हुआ हो और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिया जा रहा हो, आप काम कुछ भी ना करें। ऐसा यहाँ पे तो नहीं है। आप वन टाइम यहाँ से आके शॉपिंग करते हैं, पैसे देते हैं, चीज ले लेते हैं, उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री मिलती है। जो चीज मिली ही फ्री है, उसके ऊपर आपका रिस्क पे क्या है? कुछ भी नहीं सर। आपने स्टार्ट करने के लिए 2-4 हजार रुपए की एक डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट या अपनी जरूरत जिंदगी की प्रोडक्ट परचेज की, उसके ऊपर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री मिल गई। लोग 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए, 15-20 हजार रुपए की जॉब के लिए देते हैं, आपको फ्री में काम एक मिल रहा है, अभी भी रिस्क कैलकुलेट कर रहे हो। 16 साल स्टडी की, तब रिस्क कैलकुलेट क्यों नहीं किया कि जॉब ना मिली तो? फिर एक ऑब्जेक्शन आता है, मैं अगर कामयाब ना हुआ तो जब आपने 16 साल डिग्री हासिल करने के लिए लगाए, तो जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में, जिस यूनि में पढ़ते रहे, वहां से आपने कौन सा स्टाम्प लिया था कि अगर मैं यहाँ पे स्टडी हासिल करता हूँ, लाखों रुपए पे भी करता हूँ, 16, 17 साल, 18 साल जिंदगी के भी लगाता हूँ, अगर मुझे जॉब ना मिली तो, अगर मेरा कुछ ना बना तो? कोई जवाब लिया था? कोई श्योरिटी ली थी? जहां से कुछ नहीं मिलता और 98% लोगों को कुछ नहीं मिलता, वहां पे श्योरिटी नहीं चाहिए। जहां पे कामयाबी नजर आ रही है, जहां पे रिश्वत नहीं देनी, जहां पे कुछ भी नहीं देना, अपनी मेहनत करनी, अपनी स्ट्रगल करनी है, काम को सीखना है, शेयर करना है, पैसा कमाना है, वहां पे हमें श्योरिटी चाहिए। तो बेसिकली हम श्योरिटी नहीं, हम कंफर्ट जोन चाहते हैं।
गारंटी हो कि आगाज करें, बैठ जाए, पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होगा सर। फिर एक सवाल आता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, तो उसे सिंपल बताएं यहाँ पे फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है मेरे भाई, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको फ्री मिल रही है। आपको यहाँ पे क्या दाव पे क्या लगा हुआ है? आपने कोई लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं कि वो लाख रुपए कंपनी के पास पड़े हैं और वो अगर कंपनी बंद होगी तो आपका 1 लाख रुपए जाया हो जाएगा। ओ भाई 2,000 रुपए फर्ज करें आपने दिए तो 2,000 रुपए की प्रोडक्ट ले ली, पहले दिन से आप फ्री हो, आपका रिस्क भी क्या है? कुछ भी नहीं। फिर कहते हैं जी सोच के बताऊंगा। सोच तो आप 24 साल से रहे हो, आज तक क्या मिला? कुछ नहीं ना। तो डिसीजन लें, डिसीजन लेने वाले लोग कामयाब होते हैं, सोचने वाले नहीं। फिर एक ऑब्जेक्शन आता है, मशवरा करके बताऊंगा। मशवरा किससे करोगे? कौन है आपका जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा हो? कोई भी नहीं। तो वो आपको क्या मशवरा दे? मतलब आप एक कपड़े बेचने वाले से मशवरा लोगे मैं जूतों की दुकान बना लूं, वो कहेगा नहीं। आप जहाज उड़ाना चाहते हैं, मशवरा किससे लेंगे? अम्मी से या अबू से? अक्सर लोग कहते हैं अम्मी से या अबू से। भाई ना आपकी अम्मी पायलट है ना आपका अबू पायलट, अगर है तो पूछ लें। वो भाई जिन्होंने कभी जिंदगी में जहाज में बैठ के नहीं देखा, वो आपको पायलट बनने का मशवरा दे सकते हैं? नहीं। और हमारी सोसाइटी, हमारी फील्ड तो ऐसी है कि उसमें अगर ये आप, मैं माजरत के साथ अपने समेत बात कर रहा हूं, जब मैंने बात की थी मुझे भी ये जवाब प्रैक्टिकल मिला हुआ है कि मैंने कहा मैं बिजनेस करूंगा, मुझे घर से जवाब आया, शक्ल देखी है आपने, थू बनेगा बिजनेसमैन। ये अमीर लोगों का काम होता है, ये हम जैसे गरीब लोगों का काम ही नहीं। वो भाई वो मुंह में सोने का चम्मच लेके आते हैं? नहीं। कामयाब स्टोरी हमेशा एक मिडिल क्लास लोगों की होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज में से बच्चे निकलते हैं, अपनी कामयाबी से अपना नाम भी बनाते हैं, अपने खानदान का नाम भी रोशन करते हैं। और उसके साथ उसके लिए आज आपको अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो जीती जागती एग्जाम्पल हूं मैं। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझसे बड़े रिकॉर्ड बना सकते हो सर, मुझसे बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स को अपने नाम कर सकते हो, कामयाबियों का झंडा पूरे पाकिस्तान में आप नहीं पूरी दुनिया में गाड़ सकते हो। लेकिन कब? जब सेल्फ बिलीव होगा, जब आपको अपनी जात के ऊपर यकीन होगा कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। तो सर स्टेप बाय स्टेप चलें। ये आज आपने कभी अंदाजा लगाया, 3 दिन से सेशन कर रहा हूं, कुछ नहीं देख रहा, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, खुद से बोलता जा रहा हूं। क्यों? वो सर सीखा है, कुछ भी नहीं है। और सर ये कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है। आप 1 साल लगा के देखो, मुझसे कई गुना अच्छा बोलोगे। मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कुताहियां हैं, बहुत सारी कमी है जो आपकी वीकनेस है, मेरी आपके अंदर नहीं है सर। मेरी एक स्ट्रांग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। मुझे इस सिस्टम में आने से पहले देख के पढ़ना तक नहीं आता, मेरी जो टांगे थी कांपती थी कॉलेजेस में। सिंपल एफ मेरी एजुकेशन है, टांगे मेरी कांपती थी और मैं देख के नहीं पढ़ सकता था, मैं कहता था मुझसे लिखवा लो। इस फील्ड में आने के बाद आज आप लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहा हूं, आप लोगों को कामयाबी के रास्ते बता रहा हूं, 7 साल से इस फील्ड में हूं। सर मैं कह रहा हूं मेरे 7 साल को आप 1 साल में बीट कर सकते हैं अगर वो मेहनत कर लें जो मैंने हर साल इस सिस्टम को करने के लिए की है। कभी मैं इंशाल्लाह आपको अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाऊंगा कि मैं किन हालात में काम करता रहा हूं। और आप 10 बजे स्टेटस भी सीन नहीं कर सकते, सो जाते हैं, कहते हैं काम नहीं चल रहा, 10 बजे से स्टेटस ऑफ होता है। 10 बजे बंदा सो गया, फैसल बलोच को कभी 3 बजे मैसेज करके देखना, रिप्लाई ना आए उसी दिन मेरे जात के ऊपर भी लानत भेज देना। और सर 7 साल के बाद 3 बजे तक मैं जाग के काम कर रहा होता हूँ, लोग कहते हैं रिजल्ट ही नहीं आता। वो सर जी क्या काम करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सीखो ना। मेरे आज तक बहुत सारे टीचर्स हैं लेकिन एक सिंगल टीचर्स भी मेरा हाथ खड़ा नहीं कर सकता कि इसने हमसे फलां सवाल का क्वेश्चन का जवाब मांगा। खुद तलाश किया, खुद तलाश किया सर, क्योंकि जरूरत मेरी थी। मेरे सर में आग लगी है, बुझानी मैंने है सर। मेरे सर में आग लगी है, तकलीफ मुझे हो रही है, किसी और को नहीं हो सकती। अगर कोई आपको सीनियर है, माजरत के साथ, अगर कोई आपका सीनियर कहता है कि मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है आपकी और मैं आपसे ज्यादा फिक्रमंद हूं कि मैं आपको कामयाब करवा सकूं, सर बकवास कर रहा है। माजरत के साथ मैं भी हूं तो बकवास कर रहा हूं। आपसे ज्यादा आपकी जात के लिए कोई और मुखलिस नहीं हो सकता सर। एक माँ से ज्यादा कोई और माँ एक बच्चे की कैसे उतनी परवरिश कर सकती है जैसे एक सक्की माँ करती है। एक ओरिजिनल माँ जितनी केयर करती है इतनी कोई और माँ कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। वो दर्द, वो जज्बात, वो एहसास, वो फीलिंग्स कभी आ ही नहीं सकती। आपको जो चाहिए वो मैं कैसे फील कर सकता हूं?
हाँ, मुझे दर्द हो सकता है कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कर सकता है, अगर मैं इसको सपोर्ट करूं ये अचीवमेंट ले सकता है। लेकिन आपकी जगह मैं मेहनत नहीं कर सकता, आपकी जगह मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, आप वाला पेन में नहीं ले सकता, आपके जज्बात को मैं नहीं समझ सकता, आप जिन जज्बात से जिन जगह से गुजर रहे हो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर बंदे की एक अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं और अलग एक प्राइवेसी होती है लाइफ में। तो इसलिए खुद आगे बढ़ने के लिए चलते रहें कि मुकाबले की जिद है तो आजमा के देख लें। आज से अपनी जात को और किसी भी बंदे को जो आपको आके कहता है ये नहीं होगा, उसको एक शेर सुना दें और उस शेर के ऊपर फिर कायम और दायम रहें कि मुकाबले की जिद हो तो आजमा के देख लें, कि मुकाबले की जिद हो तो आजमा के देख लें, हमने पहले भी कई बार जमाने के भरम तोड़े हैं। और ये आपके अंदर से अगर आवाज आती है तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद क्लोजिंग विद सिंसेरिटी, सच्चाई के साथ क्लोज करो और आपका मकसद उसका कैरियर, उसका फ्यूचर होना चाहिए, उसको कामयाब करवाना होना चाहिए कि यार मैंने इसको कामयाब करवाना है, मैंने इसके फ्यूचर के लिए काम करना है, इसकी कामयाबी के लिए मैंने दिन रात एक करना है, इसकी कामयाबी के लिए मैंने इसको टाइम देना है, इसकी टीम को टाइम देना है, इसको इस काबिल बनाना है कि खुद भी कामयाब हो और दूसरों को भी कामयाब करवा सके। और सिंसेरिटी के साथ, अपने लालच के लिए नहीं, ये ज्वाइन होगा टीम बनाएगा मुझे कमीशन आएगा। सर लालची बंदा कभी कामयाब नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बाप और बेटा एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक घर में दिया चल रहा था। बाप बड़े फख्र से बेटे को कह रहा है फलां घर देखा है? कहता है हाँ जी। कहते उस घर में मैंने 5 बार चोरी की है, 5 बार, ये जहां पे दिया जल रहा है। बेटा अपने बाप को कहता है अब्बा जी जिस घर से आपने 5 बार चोरी की है दिया आज भी जल रहा है, हमारे घर में आज भी दिया नहीं जलता। सर लालची इंसान, किसी को धोखा दे के कामयाब होने वाला इंसान, किसी के साथ लालच में तल्लक रखने वाला इंसान कामयाब नहीं हो सकता। वक्ती में हो सकता है, कुछ टाइम के बाद गिर जाएगा और जब गिरेगा दोबारा उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए अपनी ताकत को पहचानें और रियलिटी में लोगों की मदद करना शुरू कर दें, आपको अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा। आज मेरी तरफ से आपको 4 एडवाइस है, इनके ऊपर अमल कर लिया तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट, आपने लर्निंग करनी है। काम करने से पहले, ज्वाइन करवाने से पहले, पैसा कमाने से पहले लर्निंग आपने करनी है, प्रॉपर सिस्टम को सीखना है। नंबर 2, जो आपको सिखाया जाए उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको करके देखना है, प्रैक्टिकल करना है। नंबर 3, उसके ऊपर फिर जान मारनी है, जान लगानी है, अपना दी बेस्ट करना है और रिजल्ट अल्लाह पाक की जात के ऊपर छोड़ना है। प्लस 4, अर्निंग के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं आप लोगों से, 3 काम आप कर लो, चौथा काम खुद ब खुद हो जाएगा। जब आपने सीख लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, हार्ड वर्किंग कर ली, तो उसी से तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसों के लिए काम ही नहीं करना पड़ेगा। सारी दुनिया काम करती है पैसे के लिए, सारी दुनिया काम करती है पैसे के लिए और पैसा नहीं मिलता। जो लोग काम करते हैं सीखने के लिए, पैसा उनको फॉलो करता है। इसलिए सीखना शुरू कर दें। जिनके पास पैसा है उनको स्टडी करें, उन्होंने सीखा हुआ है। जिनके पास कुछ भी नहीं है स्टडी करें, वो भागते हैं, सीखते नहीं है। सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, काम क्यों नहीं करता आता? ओ जी यही तो नहीं आता, तो फिर सब कुछ तो ना हुआ ना। अच्छा ये फील्ड क्या है? बस यही नहीं पता। अच्छा इसको करने के लिए क्या तरीकाकार है? बस ज्वाइन होना है और ज्वाइन करवाना है। इसके अलावा कौन सा काम है? तो भाई ये काम नहीं होता। 2 और 2 4 होते हैं और 2 और 2 22 भी होते हैं। हर एक के देखने का नजरिया अलग होता है। ड्रॉप योर फीडबैक, विन रिवॉर्ड 500 and 1000। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपका फीडबैक वही कंसीडर होता है जिसका स्क्रीनशॉट सामने और उसके पीछे वॉइस लगी हुई हो, मतलब वीडियो बनी हुई हो। आपकी वॉइस अलग और स्क्रीनशॉट अलग कंसीडर नहीं होता, ये बात जहन में रखिएगा। आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उधर से वॉइस कर देते हैं, ये मेरा फीडबैक आ गया। वो फीडबैक आ गया क्वालिफाई करने के लिए नहीं। आज भी अगर आप एक अच्छा फीडबैक देते हैं, सामने पिक्चर लगाते हैं और उसके पीछे अपनी वॉइस लगा के वीडियो बना के सेंड करते हैं, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक वीडियो से भी अगर आपकी प्रॉपर और अच्छी वीडियो हो तो, और ये रिवार्ड आपको कल ही ट्रांसफर हो जाएगा, कल ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। तो एंड के ऊपर आपको एक मैं और स्टोरी सुना देता हूं, क्योंकि आज हमारा लास्ट सेशन है और एंड है, बिल्कुल आखिरी बात है।
एक बार ना एक शेर का बच्चा बकरियों के झुरमुट में आ गया, शेरों से रह गया, छोटा बच्चा था, बकरियों के झुरमुट में आ गया, पलता रहा, बढ़ता रहा, उनके साथ खाता रहा, उनके साथ पीता रहा, जवान हो गया। एक दिन दरिया के किनारे पानी पीने के लिए गए तो एक शेर जिसने अटैक किया भूख के लिए बकरियों के ऊपर। तो जब शेर ने अटैक किया बकरियों के ऊपर तो वो शेर का बच्चा बकरियों के साथ भागने लगा। तो शेर हैरान हो गया कि चले बकरियां भाग रही हैं अपनी जान बचाने के लिए, ये क्यों भाग रहा है। उसने बड़ी स्पीड लगाई, शेर को जाके रोका, उसको यकीन दिलाया कि मैं आपको खाता नहीं हूं, आप मेरी बात सुनो। उसने कहा जी। कहते हैं बकरियां भाग रही हैं, समझ आ रही है, आप क्यों भाग रहे हैं। कहता है मैं भी तो बकरी हूं। कहता है खुदा के बंदे आप शेर हो, अपने आप को तो देखो, आप तो शेर हो, आप तो बकरी नहीं हो। कहता है पागल हो गया है, मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं बकरी हूं। वो उसको पकड़ के ले गया दरिया के किनारे, पानी में अक्स दिखाया, कहता है मुझे देखो। उसने कहा जी। कहता है खुद को देखो। कहता है जी। कहता है हमारी शक्ल कैसी। कहता है एक जैसी। कहता है मेरी दुम देखो। कहता है एक जैसी। कहता है मुंह देखो। कहता है एक जैसे। पंजे देखो एक जैसे, मतलब सारी उसने जिसामत दिखाई। कहता है मैं क्या हूं। कहता है शेर। कहता है तू क्या है। कहता है मैं बकरी। तो सर मकसद ये है कि अपने आप को उन लोगों के माहौल में रख के जिनकी सोच 15-20 हजार जो कभी जिंदगी में कुछ ना करने वाली है, अपने आप को उनकी तरह बकरी ना बनाएं, अपने पोटेंशियल को समझें। आप लीडर बन सकते हैं और लीडर हमेशा मुश्किल वक्त में बनता है। अपनी हकीकत को पहचाने, अपनी रियलिटीज को पहचाने, अपने आप को पहचाने। आपको किसी और के ऊपर बात करने का टाइम ही नहीं मिलेगा और किसी की बात को सुनने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक बादशाह था जिसने ऐलान करवाया कि ये एक नदी है, इसको जो अबूर करेगा मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा और आधी बादशाह भी दूंगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया, बादशाह की बेटी है, आधी सल्तनत है, तो जी ये अबूर कर ही लेंगे। जब गए आगे मच्छर, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, उसके अंदर किसी को भी जान तो प्यारी होती है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, सारे देख रहे हैं कौन छलांग लगाएगा। शाम का टाइम हो गया, किसी ने नहीं लगाई। एकदम से धड़म से आवाज आई तो सारे बड़े मुतवज्जा हो गए कि किसने छलांग लगाई, कौन है मरते मुजाहिद हमारी बस्ती में जिसने सांप, बिच्छू, मगरमच्छ का मुकाबला करके इस अचीवमेंट को अपने नाम करने के लिए कोशिश कर ली। हम भी देखना चाहेंगे। रात का टाइम था तो सारे हैरान परेशान देख रहे हैं कि कौन होता है। मतलब बड़ी देर आवाज आती रही, गटरगू गटरगू, एक दूसरे से लड़ने की, बचने की, बचाओ, कुछ भी। बड़े टाइम के बाद लहूलुहान होकर वो दूसरी साइड पे पहुंचा तो लोगों ने उसको बाहर निकाला, अप्रिशिएट किया, माले शाले पहनाए, हार पहनाए, मुबारकबाद दी, बादशाह की बेटी का रिश्ता मिलेगा, आधी सल्तनत मिलेगी, आपने तो कमाल कर दिया। उसने कहा नहीं चाहिए बादशाह की बेटी का रिश्ता, नहीं चाहिए आधी सल्तनत, भाड़ में गई ये सारी चीजें, मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। तो मैं सर आप लोगों से मुखातिब हूं, इस सिस्टम के अंदर किसी न किसी ने चाहते हुए ना चाहते हुए आपको धक्का दे दिया है। और इसको नेगेटिव नहीं लेना, इसको पॉजिटिव लेना है कि अगर अपॉर्चुनिटी आई है और आप इसमें कुछ मेहनत करके, स्ट्रगल करके, सीख के अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो तो सर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इसके ऊपर मेहनत करें, स्ट्रगल करें, कामयाबियों को अपने नाम करें। और कामयाबी खुद चल के नहीं आएगी, उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी और कीमत पे करने के बाद कामयाबी मिलेगी। कि बेहिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। कि चढ़दा सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा, निक्का जिहा दीवा बोलिया शाम पई ते वेखांगे। अपनी अहमियत को, अपनी हकीकत को पहचाने, अपने वक्त के ऊपर चमकेंगे आप जरूर अगर अपने आप को पहचान लिया। दुआ में याद रखिएगा 3 दिन का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन था। अगर आपको लगे कि इसकी कदर कीमत थी, आपको अच्छा लगा, पूरे 3 दिन का फीडबैक आज वॉइस रिकॉर्ड में, वीडियो फॉर्म में दीजिएगा ताकि हम आप लोगों को सिलेक्ट करके आप लोगों को भी फीडबैक दे सकें, आप लोगों को भी विनर अनाउंस कर सकें और आने वाले नए लोगों के लिए मजीद इंशाल्लाह कोशिश करें, स्ट्रगल करें और उनके लिए मजीद नॉलेज इकट्ठा करें, सिखाने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह हम अगर ये मिलके करेंगे तो हम एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दौरान गुफ्तगू, दौरान सेशन, 3 दिन के सेशन में मेरी तरफ से कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए आगाज जरूर कीजिएगा, स्ट्रगल कीजिएगा, सीख के समझ के करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। आप में से कोई भी बंदा कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया और मैं चाहता हूं कि आप लोग कामयाब हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।